जय श्री राधे राधे। प्रेमीजनों को राधे राधे, भक्तजनों को राधे राधे। आज के आनंद की जय हो। आज सोमवार है। सोमवार का मैं आपको बहुत सीधा और सरल उपाय बता रहा हूँ, जिससे कि आपको जो काम रुक रहा हो, जैसे बुद्ध का काम होता है काम रोक देना, कि किसी का काम रुक रहा हो, कोई दिक्कत आ रही हो, वो आपका कार्य चलने लगेगा और आपका काम बढ़िया और फिट टनाटन होने लगेगा, बल्ले बल्ले हो जाएगी। भगवान शिव की पूजा है। भगवान शिव जी के मंदिर में वो कहावत है ना, एक लोटा जल, शिव जी का एक लोटा जल और हर समस्या का हल। मेरी वीडियो को कृपया पूरी देखें, लास्ट तक श्रवण करें, अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। एक लोटा जल और हर समस्या का हल। शिव जी पर गन्ने का रस चढ़ाएं। अगर आपके कार्य में रुकावट हो रही है, परेशानी आ रही है, आपका कार्य बन नहीं रहा है, हर काम में आपके विघ्न आ रही है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया है गन्ने का रस चढ़ाएं शिव जी के ऊपर, और आपका रुका हुआ कार्य सिद्ध होगा। और या जो तो है आपके कार्य के लिए, अगर घर के अंदर हाली बीमारी है, परेशानी है, मरीज सही नहीं हो रहा है, तो मरीज का हाथ लगवा के कच्चा दूध लें, दूध के अंदर कच्चा दूध लें, दूध में गिरे भांग, उसके अंदर चलनी से घोल के उसमें भांग गिरें और उसके अंदर चीनी डालें, क्या समझे, थोड़ा सा गंगा जल डालें उसके अंदर, दूध के अंदर, और डालने के बाद रोगी का हाथ लगवा के, हाथ धुलवा के, हाथ लगवा के, और उसकी प्रार्थना करके पतली पतली धार से भोलेनाथ पर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या तो इस मंत्र का जाप करें, या नहीं तो सबसे बढ़िया सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव जी पे वो दूध चढ़ावे। उससे क्या होगा, उसकी रोग परेशानी, रुका हुआ कार्य, सारे कार्य संपन्न होने लगेंगे, उसके काम बनेगा। नंदी को गुड़ खिलाएं और रोटी। गाय को तो सब खिलाते हैं, क्यों, गाय माता हैं, उसके अंदर 33 कोटि देवता निवास करते हैं। नंदी कौन है? नंदी धर्म है। पहले धर्म के 4 पैर हुआ करते थे, होते 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 अब कलयुग के अंदर 3 पैर रह गए हैं, उनके 1 पैर रह गया है। अब 1 पैर कौन सा है? वो है दान धर्म का। दान उसको दीजिए जो दान के काबिल हो, जिसके यहाँ भंडार भरा हुआ है, अगर उसको तुम दान दे रहे हो, वो आपका दान व्यर्थ है, एक कोने में पड़ा रहेगा। दान उसको देना चाहिए ज़रूरतमंद वाले को, जो आपको उसकी आत्मा दुआएं दें और प्रसन्न रखें। ये मतलब नहीं है ब्राह्मण को ही दान देना चाहिए, ज़रूरतमंद वाले को दान देना चाहिए। आप जैसा मन करे, आपका जैसा भाव करे, भूख आए बिस्कुट दे दो, कुछ खिला दो, पिला दो, पैसा मत दो, क्यों, पैसा देने से वो नशाबाजी करेगा और आपको कोई ऐसा गलत कार्य करेगा, उसके पाप के भागी आप बनोगे। सपोज मान के चलो कोई आपसे दान में पैसे ले गया, चक्कू ले आया या कांटा ले आया, मछली पकड़ रहा है, मार रहा है, खा रहा है, या चक्कू से उनने किसी की हत्या कर दी, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? पाप का जो आप होंगे, क्यों, आपने उसको पैसा दिया। पैसा मत दो, खाने पीने के लिए उसको दो, कपड़ा नहीं है कपड़ा दे दो, पहनने में अगर चप्पल नहीं है चप्पल दे दो, बरसाती मौसम में छाता नहीं है तो उसको छाता दिलवा दो। ऐसा दान दो जो उसकी आत्मा से आपको दुआएं मिलें और आपका कार्य सिद्ध हो। कहते हैं नंदी को गुड़ रोटी खिलाएं, और अगर आप रास्ते में हैं, रोटी का व्यवस्था नहीं है, कहीं भी पंसारी से गुड़ दे दें, आधा किलो 250 ग्राम, उसके टुकड़े करके नंदी को खिला के भगवान शिव का ध्यान धरें, तो आपकी वो खबर सीधी भगवान शिव जी के पास पहुंच जाएगी। सांब सदाशिव का मंत्र का जाप करें 108 बार। और पूजा करते समय एक चेतावनी, वो चेतावनी ऐसी है, ये महिलाओं के लिए है। महिलाएं कभी भी धरती पे दंडवत प्रणाम ना करें लेट के। जब धरती माता से महिला टकराता है, लेटती है महिला, तो उससे धरती माता कुपित होती है, क्यों, धरती की मिसाल और एक महिला की मिसाल धरती से दी गई है। महिला की मिसाल धरती से दी गई है, क्योंकि धरती जितनी धैर्यवान होती है उतनी ही महिला ही धैर्यवान होती है। जब महिला का धैर्य टूटता है, जब वो फिर काली का रूप धर लेती है। कहते हैं इसीलिए चेतावनी यह है, कभी भी महिला दंडवत प्रणाम भगवान को ना करे लेट कर,
क्या करें, इससे इससे धरती माता कुपित होती हैं और महिलाएं पिंडी पर कभी जल ना चढ़ाएं। क्यों? वहाँ पर पार्वती जी का हक होता है, और कोई वो महिला चढ़ाएगी तो पार्वती जी रुष्ट होंगी और आपसे अप्रसन्न रहेंगी। कभी भी महिलाएं जल चढ़ाना है तो भगवान शिव की जलहरी पर जल चढ़ाएं। जो जलहरी है ना, वो पार्वती स्वरूपा है माता, उस जलहरी पे जल चढ़ाएं। क्या समझे? भगवान शिव जी को नमन करें, प्रणाम करें, और जलेरी के जल को, चढ़े हुए को महिलाएं, पुरुष, बच्चे कभी कोई ना पिए। इसको पीने से, क्योंकि भगवान शिव जी के ऊपर 6 पुत्री विराजमान है शेष नाग के रूप में, अशोक सुंदरी विराजमान है जलेरी पे। क्या समझे? इधर उल्ली तरफ गणेश जी, क्या समझे, उधर कुमार कार्तिक जी। और जिस समय वो जल बहता है तो 33 कोटि देवताओं को, 33 देवताओं को, जो बड़े बड़े देवता हैं, उनको मुक्ति मिलती है, और तुम उसी मुक्ति के साधन को लेकर पी रहे हो। वो आपके लिए हानिकारक रहेगा बहुत ज़्यादा। अब मैं इसको पहले ही बता चुका हूँ। महिला पिएगी, जोड़ा बिछड़ जाएगा, आदमी पिएगा, बुद्धि का हनन होगा, उसके संग गलत ही गलत होगा, कभी उसका सही नहीं होगा। शिव जी के जल को मस्तक पे मलें, हृदय पे मलें, कंठ पे मलें, क्या समझे, अपने ऊपर छिड़क लें, बशर्ते पिए नहीं। क्या समझे? शिव जी के जल को पिए नहीं, ये अशुभ प्रभाव देता है। धीरे धीरे ज़्यादा प्रभाव ऐसा देगा, आपको बुरा हाल कर देगा आपका, इसलिए नहीं करें। भगवान शिव जी की पूजा करें, भगवान शिव जी की पिंडी पर श्री राम लिख दो, भगवान प्रभु भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे। आज के आनंद की जय। मन से पूजा करो, सेवा करो, आनंद ही आनंद रहेंगे। जो मैंने आपको उपाय बताया है इसे करें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा शीघ्र। क्योंकि मैंने बहुत से इंसान बिस्तर में से, मैंने क्या, भगवान शिव जी ने बिस्तर में से खड़े कर दिए। जो भी ऐसा परेशानी हो उसको बताइए, उसको फ़ायदा हो। आपको जय जय श्री राधे राधे। आज के आनंद की जय जयकार हो। जय जय श्री राधे। राधा 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 रटत ही, क्या, राधा राधा रटत ही सब व्याधा मिट जाए, और कोट जन्म की आपदा, तुम्हारे जन्मों जन्मों की आपदा, पाप कोट जन्म की आपदा राधा नाम सुजाए। राधा जी का स्मरण करने से तुम्हारे कोट, ये ना, ये आपके जो हिसाब किताब रखते हैं वो भी पन्ना फाड़ देते हैं। तो इनने राधा नाम ले लिया, अब इसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। चित्रगुप्त जी भी पन्ने को फाड़ देते हैं उसके को। अपने राधा राधा रटो, मस्त रहो, आनंद में रहो। जैसे महाराज जी, प्रेमानंद जी मस्त रहते हैं, कितनी परेशानी के बाद भी देख लो प्रमाण, वो मस्त रहते हैं। ऐसे ही तुम भी मस्त रहना सीखो, प्रभु का नाम स्मरण करो, नाम सुमरन करो, मस्त रहो। जय जय श्री राधा राधा राधा।